इस धरती पर हजारों जीव अरबों सालों से गुजर बसर कर रहे हैं। आज के समय में धरती पर पूरे 8.7 मिलियन स्पीशीज मौजूद हैं। हजारों सालों से इंसान नई स्पीशीज की खोज में लगा हुआ है, पर वहीं एक स्पीशीज ऐसी भी है जो करोड़ों साल पुरानी है। फिर भी उनके बारे में जानना हमारे लिए किसी आविष्कार से कम नहीं है। यहाँ हम बात कर रहे हैं उन विशालकाय जीवों के बारे में जिनके नाम मात्र से जिज्ञासा और खौफ दोनों एक साथ बढ़ जाते हैं। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज हम बात करने जा रहे हैं उन जीवों की जो न रहकर भी हमेशा से चर्चा का विषय रहे हैं। यहाँ हम डायनासोर्स की बात कर रहे हैं, एक ऐसा जीव जिसे रेप्टाइल्स का वंशज माना जाता है। डायनासोर्स कई करोड़ों साल पहले धरती पर राज किया करते थे। उस वक्त इंसानों का नामो निशान भी नहीं था। हालांकि जिनसे हमारी उत्पत्ति हुई, जिन्हें मानव जाति का पूर्वज माना जाता है, वो उस वक्त भी मौजूद थे। पर डायनासोर्स के खौफ से वो बिलों में छुप कर रहते थे। उनका आकार बहुत ही छोटा हुआ करता था, आज के चूहों जैसा। पर समय ने सब कुछ परिवर्तित कर दिया। डायनासोर्स के बारे में जानने के लिए साइंटिस्ट फॉसिल्स का सहारा लेते हैं। करोड़ों सालों से जमीन की गहराइयों में डायनासोर्स के फॉसिल आज भी मौजूद हैं। म्यूजियम्स में केवल दैत्याकार बड़े डायनासोर्स के फॉसिल्स दिखाए जाते हैं, पर डायनासोर्स अलग अलग प्रकार के होते हैं। यहाँ तक कि डायनासोर्स आज की चिड़ियों जैसे भी हुआ करते थे, पर चिड़ियों से काफी विशाल होते थे। हमारे पूर्वज जिन्हें मैमल्स कहा जाता है, वो एक स्तनधारी जीव थे। मैमल्स अंडा नहीं देते हैं, पर डायनासोर्स एग से आते हैं। साउदर्न चाइना की एक स्टोन माइनिंग कंपनी ने खुदाई में एक डायनासोर का अंडा पाया और उनका कहना है कि इसके फीचर्स आज की चिड़ियों से मिलते हैं। वो एग रेडी टू बर्स्ट था, पर ना जाने किन स्थितियों में वो बर्स्ट नहीं कर पाया और दफन हो गया। बेबी डायनासोर को यिंग लियांग का नाम दिया गया। ये एम्ब्रियो ओविरैप्टोरस है। उसका पोस्चर कर्ल्ड है और साथ ही उसके पास बीक भी है। उसके काफी फीचर्स बर्ड से मिलते जुलते हैं। ये सारी बातें इशारा करती हैं उस वक्त की ओर जब डायनासोर्स उड़ा करते थे और इस संसार के सबसे शक्तिशाली जीव हुआ करते थे। पर आखिर ऐसा क्या हुआ जो इतनी विशाल जीव जो धरती पर राज किया करते थे कहीं विलुप्त हो गए और बची तो केवल उनकी हड्डियां। मानव जाति जो उस वक्त मौजूद ही नहीं थी कहां से आ गई? ये सारा बदलाव कैसे हुआ? आइए जानते हैं। आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले धरती चारों तरफ से हरियाली से भरी हुई थी। ठंडी हवाएं, साफ आसमान, शीतल जल और सूर्य की रोशनी हर दिशा में फैली हुई थी और इस धरती पर डायनासोर्स राज कर रहे थे और हमारे पूर्वज मैमल्स उनके डर से बिलों में छिपकर गुजर बसर कर रहे थे। करीब 14 करोड़ साल पहले चीजें ऐसे ही चली, पर इन सब के बीच अंतरिक्ष में कुछ ऐसा हो रहा था जो इस शांति को भूचाल में बदलने वाला था। 10 किलोमीटर के डायमीटर वाला एस्ट्रॉइड करीब 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से धरती की ओर बढ़ रहा था। धरती के ग्रेविटेशनल जोन में घुसते ही इसकी स्पीड और बढ़ गई। धरती अपने विनाश की ओर थी। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही घर्षण के कारण ये एस्ट्रॉइड आग के गोले में बदल गया। 10 किलोमीटर के डायमीटर वाला आग का गोला धरती में प्रवेश कर गया और इन बातों से अनजान डायनासोर सुकून से अपना जीवन यापन कर रहे थे। लेकिन ज्यादा देर नहीं, एस्ट्रॉइड धरती पर आ गिरा। इसकी चमक इतनी तेज थी कि इसके 800 किलोमीटर के रेडियस में आने वाले सभी जीव पूरी तरह से अंधे हो गए। वो इसे देख नहीं पा रहे थे, पर वो इसकी गर्मी महसूस कर सकते थे। पूरी तरह से अंधे होते हुए भी वो महाविनाश महसूस कर पा रहे थे, क्योंकि इस आग के गोले की वजह से 800 किलोमीटर के रेडियस वाले सारे जीव जिंदा जल रहे थे। इस मौत के गोले की वजह से सब जलकर राख हो गया। ये एक्सप्लोजन इतना तेज था कि 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। इस गड्ढे का सारा मैटर आकाश में धूल की चादर बन गया और ये चादर इतनी मोटी थी कि सूरज की किरणें भी सालों तक इन्हें भेद नहीं पाई। रोशनी की कमी से बचे कुचे सारे पेड़ पौधे नष्ट हो गए। ये एक्सप्लोजन इतना भयंकर था कि भूकंप की तरंगे धरती के क्रस्ट में काफी दूर तक गई और परिणाम स्वरूप समुद्र की लहरें विकराल रूप धारण करने लगी। एक के बाद एक सुनामी की लहरों ने हर जमीनी चीजों को निगल लिया। इस एक्सप्लोजन का रेडिएशन इतना ज्यादा था कि जीव तो जिंदा जले ही, साथ में आकाश जल भी भाप बन गया और जमीनी जल भी भाप बनकर उड़ गया। आकाश में उड़ने वाले जीव जमीनी खतरों से तो बच गए, पर ये मौत आकाश से बरसने लगी। एक्सप्लोजन के दौरान जो मैटर अंतरिक्ष में गया था, महज 40 मिनट के बाद आग के गोले बनकर बरसने लगा, मानव मौत तांडव कर रही हो। पर ये यहीं खत्म नहीं हुआ था। धूल की चादर लिए 20,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तूफान भी आ रहा था, जो हर बची कुची चीज को नष्ट करता जा रहा था। चारों ओर प्रकृति मौत का खेल खेल रही थी। एक्सप्लोजन के महज 90 मिनट बाद धरती का टेम्परेचर करीब 150 डिग्री सेल्सियस हो गया। इस वजह से जो जीव 800 किलोमीटर के रेडियस से बहुत दूर थे, वो भी सरवाइव नहीं कर पाए। ये महाविनाश था। डायनासोर्स पूरी तरह से नष्ट हो गए। धरती नर्क बन चुकी थी। चारों ओर विनाश ही विनाश था। पर इस महाविनाश में एक जीव अब तक जीवित था। बिलों में रहना एक वरदान साबित हो गया। मैमल्स गर्मी से बचने के लिए बिलों
जंगलों में रहने लगे और जिंदा रहने के लिए सब कुछ खाने लगे। महाप्रलय की कुछ लाख साल बाद जब धरती में हर तरफ समानता हुई और धरती धीरे धीरे परिवर्तन की ओर बढ़ रही थी, उसी दौरान मैमल्स यानी हमारे पूर्वज भी अपने बदलाव की ओर अग्रसर थे। अब ये आकार में पहले से काफी बड़े थे, पर अब भी बहुत से बदलाव बाकी थे। आज से करीब 4.8 करोड़ साल पहले धरती महाप्रलय से उभर चुकी थी। परिवर्तन के साथ धरती अपने पुराने रूप में आ रही थी। अब धरती का टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस यानी कि सामान्य हो चुका था। धरती लगभग आज जैसी बन चुकी थी। महाद्वीप दिखने लगे थे, पर अब भी एक बहुत बड़े भूभाग की रचना बाकी थी। धरती के टेक्टोनिक प्लेट्स में फिर से हलचल हुई और एक बड़ा द्वीप जिसमें भारत भी था, वो एक दूसरे महाद्वीप से मिलकर एशिया की रचना कर रहा था। साथ ही यहाँ रचना हुई विश्व की सबसे बड़ी चोटी जिसे हम हिमालय कहते हैं। यहाँ गिरने वाली बर्फ ने न जाने कितनी नदियों को जन्म दिया और साथ ही जीवों को पीने के लिए निर्मल पानी दिया। इसी दौरान अफ्रीका के पूर्वी इलाके में एक नई पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली एक ऐसा ही पर्वत बना जो वहाँ के जंगलों में आने वाली मानसूनी हवाओं के लिए रुकावट बन गया। इन्हीं जंगलों में रहते थे एप्स जो हमारे पूर्वज थे। एप्स पेड़ों पर रहते थे क्योंकि उन्हें वहाँ पूरा भोजन मिलता था, पर मानसूनी हवाएं आना बंद हो चुकी थी और अब उन्हें भोजन के लिए पेड़ों से नीचे उतरना पड़ा। पेड़ों से नीचे आना एक बहुत बड़ा फैसला था। अब ये है आर्डिथिफिकस रैमिटस जो जमीन पर रहते हैं। इनका दिमाग एक संतरे जितना होता है और हाइट 4 फीट होती है। अभी लाखों साल का परिवर्तन बाकी है। हजारों सालों के विकास करने के बाद अब हमारे पूर्वज पैरों पर चलने लगे, क्योंकि पैरों से चलने से ऊर्जा कम खर्च होती है और साथ ही वो चलते चलते खा सकते थे। अब इनका दिमाग भी तेजी से बढ़ने लगा। अपने जीवन को सरल बनाने की खोज शुरू हो चुकी थी। समय के साथ साथ विकास की प्रक्रिया तेज हो रही थी। अब इन्हें पत्थरों से हथियार बनाना आ गया था, जिससे भोजन का इंतजाम आसान हो गया था। और फिर हुई सबसे बड़ी खोज जो उनके जीवन में रोशनी और भोजन पकाने का तरीका ले आई। जी हाँ, यहाँ बात हो रही है आग की। आग की वजह से मांस पकाना आसान हो गया। अब खाना चबाने में कम मेहनत लग रही थी और दिमाग तेज हो रहा था। अपने बचाव के लिए लोगों ने झुंड में रहना शुरू कर दिया और वो अब परिवार बनाने लगे। दिमाग काफी बड़ा हो गया था। अब हमारे पूर्वज होमो इरेक्टस की श्रेणी में आ चुके थे। संदेश पहुँचाने के लिए अलग अलग तरह की आवाजों का प्रयोग शुरू हो गया और धीरे धीरे भाषा का निर्माण हुआ। अब हमारे पूर्वज एक परिवार बन चुके थे जिन्हें शिकार करना अच्छी तरह से आता था और साथ ही दूसरे जीवों से अपना बचाव करना भी उन्होंने सीख लिया था। जी ऐसे प्राणी बन गए जिनकी बुद्धि सारे जीवों से कई गुना ज्यादा विकसित हो चुकी थी और साथ ही ये भाषा के जरिए अपनी बातें रखना सीख गए थे। अब आज से करीब 2 लाख साल पहले इन्हीं खूबियों के साथ मानव की सबसे विकसित स्पीशीज होमो सेपियंस यानी हमारा विकास हो चुका था। अब मानव धरती का सबसे ताकतवर जीव बन चुका था। इतने सालों के परिवर्तन के बाद आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं, पर मानव अपनी गलतियों की वजह से फिर महाप्रलय को बुलावा दे रहा है। प्रकृति के साथ आज बहुत अत्याचार हो रहा है और ये सारी चीजें महाप्रलय को नजदीक ला रही हैं। हम चाहे तो इस महाप्रलय को टाल सकते हैं। हमें बस प्रकृति की इज्जत करनी है और इसे बचाए रखना है। इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और इसे अपने सारे दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें और ऐसी ही अमेजिंग साइंटिफिक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।